हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और कल मेरा व्लॉग नहीं आया, बस किसी चीज़ के लिए परेशान रही मैं। किसी ने उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर लिया। और इस चीज़ का मुझे ये तो नहीं है, लेकिन मैंने अगर उसने मुझे मतलब कुछ गंदी लैंग्वेज बोली तो उसी हिसाब से मैंने जवाब भी दिया। सिर्फ मैं एक यही पूछना चाहती हूँ सबसे, या किसी से भी, या अपनी फैमिली से भी, कि अगर बड़ा होकर छोटे को उकसा रहा हो बेमतलब, बल्कि जब कोई कोई छोटा उस कोई लिंक नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई करना पसंद ना कर रहा हो, और तुम उसे बैठे बैठे छेड़ रहे हो, उड़ता तीर अपने ऊपर ले रहे हो, क्या ये सही है? आज तुम किसी को बड़े होने की दुहाइयाँ देते हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तुमने अपनों से बड़ों की कई बारी बेइज्जतियाँ करी हैं, और हमने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। तो उस टाइम आपकी समझ, आपका छोटापन कहाँ गया था कि आपको महसूस नहीं होता था कि मैं भी तो छोटी हूँ और बड़ों की बेइज्जती कर रही हूँ? ठीक है, आज माँ, मेरी माँ होती शायद मेरे लिए स्टैंड लेती कहीं, लेकिन मेरी माँ है नहीं। और जो वो है वो होकर मेरी कभी हो ही नहीं पाई। जिसके जिसने मुझे जन्म दिया शायद वो मेरी कभी हो ही नहीं पाई, क्योंकि वो भी इस टाइम गलत का ही सपोर्ट कर रही है। तो मैं नहीं सुनूंगी, किसी की भी नहीं सुनूंगी। और आज उस माँ को मैं बड़ा याद कर रही हूँ। शायद वो होती तो आज मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरा पूरा सपोर्ट करती, मेरे लिए खड़ी होती कि हाँ भाई, क्यों क्यों उसको बेमतलब छेड़ा जा रहा है? क्यों, जब कोई लिंक नहीं, किसी फैमिली से लेना नहीं देना नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। मैं अब मेरा व्हाट्सअप, मेरा स्टेटस मैं किसी के लिए भी डालूँ, मैंने कभी किसी का नाम मेंशन नहीं करा नीचे, मैंने कभी किसी का नाम मेंशन नहीं करा। और मैंने तो, जिसने अपना उड़ता तीर ले लिया, मैं तो उसके लिए डाला ही नहीं, और उसको भी पता ये किसके लिए है। तो जिसकी हिमायती आप बन रहे हो ना, मुझे भी पता है आपने उसके लिए क्या क्या बोला और क्या क्या नहीं बोला। ठीक है, तो मेरे को अब कोई भी उसकी फैमिली में से उसको समझा ले, उसको ये कर ले, उसको वो कर ले, देखो जी, अगर मेरे को उल्टा बोलेंगे तो वो, अगर कहते हैं रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। पूछने का एक तरीका होता है। गंदे तरीके से उसने पूछा, मैंने गंदे तरीके से जवाब दिया। आराम से पूछती, भाई ये किसके लिए है, क्यों है, तो मैं आराम से बताती। तो गंदे तरीके से पूछेगी तो गंदे तरीके से ही जवाब आएगा। ठीक है, मैं नहीं, मैं इसमें छोटा बड़ा तो कुछ, और उसके लिए जो खुद बड़ों की बेइज्जती कई बार कर बैठी है, उसके लिए तो मैं ये छोटे बड़ा वाला ऑप्शन ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि तुमने कईयों की कई बार अपने से बड़ों की करी है। और मुझे अगर कोई भी अब XYZ आके मेरी फैमिली से कुछ भी बोलेगा, तू छोटी है, तूने गलत करा, तो मैं इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि मैंने गलत करा। जो किया मैंने सही करा। तू करेगी, तू कहलवाएगी। आराम से, इज्जत, हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। तमीज़ से मेरे से रहेगी तो मैं तमीज़ से रहूँगी। मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि मैं ना किसी के पास जा रही हूँ। एक टाइम को मैं वो वर्ड भी बर्दाश्त कर लेती, अगर ये मेरे मेरे किसी दुख में खड़ी हुई हो, मतलब खड़ी हुई होती, तो मैं ये भी बर्दाश्त कर लेती। इसने मेरे बच्चों को कोई हेल्प करी होती, कोई पाला होता, कोई पोसा होता, तो मैं समझती। मेरे पति गए को 3 साल हो गए, कभी इसने ये नहीं पूछा भाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कैसे कर रही है, कैसे गुजारा कर रहा है, कैसे बेटी भेजे। जब तुम मेरे दुख में ही नहीं, तो तुम मुझे मुझे गंदा बोलने वाले कौन कौन हो तुम? जो मेरे दुख में साथ थी वो हमेशा है और हमेशा रहेगी। ठीक है, उसको कितना, तुम कितना रोक लोगे? तुम्हारे सामने नहीं तो पीछे मिलूंगी, तो मैं उससे है ही है। क्योंकि कहते हैं सुख में आए हुए इंसान को लोग भूल जाते हैं, जिसने दुख में साथ दिया होता है उसको कोई नहीं भूलता। तो उसको तो मैं भूलूंगी नहीं। जब आप किसी के दुख में साथ नहीं दे सकते ना, तो उसको सुख के साथ जीने भी दिया करो। जब तुमने मुझे कभी पूछा ही नहीं है, तो मैं तेरी तू भी क्यों सुनूं? मैं तो तू भी ना सुनूं। वो तो वर्ड ही तू, मैं इसमें बोल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। वो तो तू वर्ड ही बहुत गलत बोल गई थी। और फिर मैंने ये नहीं कि मैंने बड़ी आगे से ही रिपीट दिया, मैंने रिपीट दी। कभी कभी भी
कभी आके इनके मतलब दोनों मतलब जो भी हैं, कभी आके मुझे पूछा नहीं है कि कैसे खा रही है, गुजारा कर रही है, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत। जब बेशक मैं अपने घर में लाख सही हूँ, मुझे किसी की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक पूछना भी इन्होंने कभी अच्छा नहीं समझा। ठीक है, तो मैं क्यों तू सुन, मैं तो नहीं सुनूंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी। ऊपर से धमकियां देनी, भाई मैं तेरे यहाँ पे कंप्लेन कर, बेशक कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे दुख में थी, दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ खड़े रहे हैं, उनके साथ मैं हूँ। उनको तुम जो मर्जी बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मेरे को छोड़ देगी ना, लेकिन उसका कहीं भी दुख आएगा, कहीं भी, अगर वो मेरे से नहीं भी बोलेगी ना, मेरे को बर्दाश्त है, लेकिन अगर कहीं भी उसका दुख का टाइम आया तो मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। फाइनेंशियली रहूँ, इमोशनल रहूँ, कैसे भी रहूँ, मैं उसके साथ हूँ। अगर वो मेरे से नहीं भी बोलेगी तो मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो काफ़ी जगह मेरे साथ उसने मेरी बहुत हेल्प करी और बहुत जगह खड़ी हुई है। और एक चीज़ का दुख यहाँ आता है, क्योंकि जिसके घर में रही, जहाँ मेरा बचपन रहा, जब तक मेरी माँ थी तब तक वहाँ मेरा पूरा हक था, जब तक मेरे माँ बाप दोनों थे। जिस दिन से चले गए हैं वहाँ मेरा कोई हक है नहीं है। और अगर होता तो आज वो भी कुछ ना कुछ बोलता, नहीं बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जब से लकी गया तब से भी उसने भी कोई मेरा साथ खड़े होने की या मेरा साथ देने की कभी सोची ही नहीं है, कभी पूछा ही नहीं है कि भाई कैसे है, कहाँ है, कभी भी नहीं। मैं अपना टाइम पास जैसे मर्जी कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे करूँ, मैं इंस्टाग्राम पे करूँ, मैं कहीं भी करूँ, तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन। अपने घर बैठी हूँ ना, अपने घर बैठी हूँ ना, तुम्हारे घर पे नहीं आके बैठी ना, तो बस अपने में मस्त रहो। ठीक है, और मैं यही बोलूँगी कि भाई मेरा भी दिल दुखता है कि भाई जिसने, कम से कम ये तो सोचो कि मेरे को उसने वो वर्ड बोला और वो जिसने मुझे पैदा, वो कह रही नहीं इसकी वो बड़ी थी, इसको नहीं बोलना चाहिए था। दुखता है जब बिना मतलब कोई किसी को सुई जब होता है ना तो दर्द होता है। तो मैंने रिपीट दी है, इससे मैं हटती नहीं हूँ, और अगर मेरे को फिर गलत बोलेगी मैं फिर रिपीट दूँगी, मैं दूँगी। तो ठीक है, अपने घर में मस्त रहो और मुझे मस्त रहने दो। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मैं किसी से लेने नहीं जा रही, किसी से मांगने नहीं जा रही, और ना भगवान करे ये दिन दिखाए और ना मैं तुम्हारे दर पे कभी आऊँ।